हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का प्रीवियस 42 ईयर सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो 5th क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द रिएजेंट इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो आपको प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बनाना है प्रोपियोनल्डिहाइड से, और आपके पास रिएजेंट है AgNO3/NH4OH टोलेंस रिएजेंट और P2O5। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बोजाइलिक एसिड में से -H2O होता है तो एनहाइड्राइड बनता है। तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बनेगा, प्रोपानोइक एसिड में से -H2O होगा तो प्रोपियोनल्डिहाइड CH3 CH2 CH2। इसका रिएक्शन जब टोलेंस रिएजेंट के साथ करवाएंगे AgNO3/NH4OH तो ये एल्डिहाइड को कार्बोजाइलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो टोलेंस रिएजेंट। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा प्रोपानोइक एसिड CH3 CH2 COH और सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनेगा, सिल्वर का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट आप बोल सकते हैं। अब ये जो प्रोपानोइक एसिड बना है CH3 CH2 COH, एक और मोलिक्यूल रहेगा प्रोपानोइक एसिड का CH3 CH2 COOH। इसमें से -H2O होगा तो CH3 CH2 COO C डबल बॉन्डो CH2 CH3 प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बनेगा। ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन, ये हो गया। और ऑक्सीजन से कार्बन अटैच रहेगा C डबल बॉन्डो, इसे C डबल बॉन्डो और फिर C डबल बॉन्डो से इथाइल ग्रुप CH2 CH3। तो ये आपका प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बन गया। तो इस तरह से प्रोपियोनल्डिहाइड का रिएक्शन जब टोलेंस रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो प्रोपियोनिक एसिड, और -H2O के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो P2O5 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो ये H2O एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये H2O रिलीज करता है और एनहाइड्राइड बना लेता है। तो यही था आपका रिएक्शन कि प्रोपियोनल्डिहाइड से प्रोपियोनिक एसिड कैसे बनाएंगे टोलेंस रिएजेंट और P2O5 के हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट है ए लिक्विड X हैविंग ए मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O2। तो आपके पास C6H12O2 का कोई लिक्विड X है, हाइड्रोलाइज होता है वाटर में, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपके पास कार्बोजाइलिक एसिड बनता है बाई एंड अल्कोहल जेड। तो हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है, मतलब कि ये ईस्टर है, C6H12O2 जो है ईस्टर। अब ऑक्सीडेशन ऑफ जेड विथ क्रोमिक एसिड गिव्स बाई, और जब अल्कोहल जेड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर से बाई बनता है। तो एक्स वाई और जेड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि R CH2OH का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो R COOH बनता है, मतलब बाई आपका R COOH है और X आपका R CH2OH है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि R CH2OH प्लस R COOH, इसमें से -H2O होगा तो ईस्टर बनता है, मतलब C डबल बॉन्ड O इस तरह से हटेगा। तो 2 R ग्रुप होना चाहिए और 2 R ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन CH2R। ये आपका देखिए R C डबल बॉन्ड OH से, मतलब कार्बोजाइलिक एसिड से OH और इसका H, तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो O CH2R। तो इस तरह से ये आपका ईस्टर, जिससे कि कार्बोजाइलिक एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा। और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O2, 2 ऑक्सीजन बीजी हो गया, 2 कार्बन बीजी हो गया, तो बच गया 4 कार्बन एटम। तो इसमें 2 होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए, मतलब R ग्रुप आपका इथाइल ग्रुप है। तभी तो अगर आप एक मिथाइल एक इथाइल दे दीजिएगा तो दोनों R सेम नहीं होगा। 4 कार्बन एटम है और 2 अल्काइल ग्रुप में डिवाइड करना है, तो आपके पास C2H5 C डबल बॉन्डो O CH2 C2H5 है, मतलब R CH2OH आपका R ग्रुप C2H5 है, तो X होगा आपका CH3 CH2 CH2OH और Y होगा आपका CH3 CH2 COOH। ये Y है, ये X है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ईस्टर से। देखिए जब
इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो इसको OH मिलेगा, इसको H मिलेगा, मतलब C2H5 CH2OH, C2H5 CH2OH और C2H5 COH, तो Y आपका C2H5 COH। प्रोपानोइक एसिड और प्रोपेन 1 ओल, तो आपको तीनों का स्ट्रक्चर पता चल गया, Y, Z और X में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो देखिए इन दोनों में से -H2 होगा तो CH3 CH2 CH2 मतलब यही वाला। इससे साफ है कि जो R ग्रुप है अल्कोहल में और कार्बोजाइलिक एसिड में सेम है, तो इससे आप निकाल सकते हैं, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। आप ढंग से कीजिएगा तो अच्छे से पता चल जाएगा। 6 कार्बन एटम टोटल था, 2 बीजी हो गया, 4 कार्बन एटम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक इस R ग्रुप को देना है, एक इस R ग्रुप को, तो C2H5 में आप डिवाइड कर दीजिए तो टोटल C6H12 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन इधर, टोटल 12 हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ द स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास अल्काइन है, इसका हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं लिंडलार कैटेलिस्ट से। अगर H2/PD रहता तब तो अल्काइन से अल्केन बन जाता, लेकिन इस केस में लिंडलार कैटेलिस्ट है, तो लिंडलार कैटेलिस्ट जो है अल्काइन को अल्कीन तक ही रिड्यूस करता है, तो इस केस में अल्कीन बनेगा। और सिस मतलब सिन एडिशन होता है तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड रहेगा, तो इसको सिस अल्कीन भी बोलेंगे सिन एडिशन होने के कारण। तो ये आपका स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर हो गया प्रोडक्ट बनने के बाद, दोनों R ग्रुप सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, सिन एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट है व्हेन टर्ट ब्यूटानॉल एंड नॉर्मल ब्यूटानॉल आर सेपरेटेड ट्रीटेड विथ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट KMnO4, मतलब टर्शरी ब्यूटानॉल का भी रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ, डाइल्यूट KMnO4 और नॉर्मल ब्यूटानॉल का भी। इन वन केस ओनली द पर्पल कलर डिसअपीयर्स एंड ए ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, व्हिच ऑफ द टू अल्कोहल गिव्स द अबव रिएक्शन एंड व्हाट इज द ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले तो टर्शियरी ब्यूटानॉल जो है 3 डिग्री अल्कोहल, ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है, और नॉर्मल ब्यूटानॉल 1 डिग्री अल्कोहल होता है, तो यही ऑक्सीडाइज होगा। तो पर्पल कलर और ब्राउन प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो नॉर्मल ब्यूटानॉल के केस में बनेगा। तो व्हिच ऑफ द टू अल्कोहल गिव्स, तो नॉर्मल ब्यूटानॉल गिव्स द अबव रिएक्शन, और ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ब्यूटानॉल 1 डिग्री अल्कोहल का जब रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोजाइलिक एसिड बनाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH प्लस KMnO4, तो इससे कार्बोजाइलिक एसिड बन जाता है CH3 CH2 CH2 COOH प्लस MnO2 बनता है। ये जो MnO2 है यही आपका ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है, ब्राउन या फिर इसको ब्लैक कलर भी बोलते हैं, ब्राउन ऑब्लिक ब्लैक कलर। तो अगर रहता है कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देता है तो ये भी सही होता है, क्योंकि MnO2 का कलर ब्राउन ऑब्लिक ब्लैक होता है। तो जो ब्लैक कलर का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है वो आपका MnO2 है। नेक्स्ट एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल C6H10O, तो आपके पास एक अल्कोहल A है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, एब्जॉर्ब्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर मोल ऑफ A, और ये 2 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है एक के 1 मोल में, मतलब 2 डबल बॉन्ड है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है A में। DU भी निकाल के देख सकते हैं, DU 2 आना चाहिए, तो 6 + 1 - 10/2, तो 7 - 5 DU 2 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो या तो 2 डबल बॉन्ड होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, साइक्लिक हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर साइक्लिक होता तो हाइड्रोजनेशन के बाद एक ही डबल बॉन्ड, मतलब एक ही मोल लगना चाहिए था हाइड्रोजन का, क्योंकि एक डबल बॉन्ड रहता। एंड गिव्स ए प्रोडक्ट B, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है तो प्रोडक्ट B बनता है। द कंपाउंड B इज रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बाय CrO3, और जो B बनता है वो रेसिस्टेंट है ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है CrO3 से। एंड डज नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करता है। तो A और B का स्ट्रक्चर बताना है आपको। तो सबसे पहले A C6H10O अल्कोहल है, जब इसका रिएक्शन करेंगे 2H2 से हाइड्रोजनेशन होगा तो 2 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब 4 हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा, तो B में C6H14O मोलिकुलर फॉर्मूला है B का। अब ये CrO3 से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, मतलब ये टर्शियरी अल्कोहल है।
तो जिस कार्बन से OH अटैच है इससे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो एक कार्बन बिजी हो गया, अब 5 कार्बन एटम बचा है। तो 5 कार्बन एटम से 3 अल्काइल ग्रुप क्या क्या हो सकता है? एक तो पॉसिबिलिटी है कि CH3 CH3 2 हो गया और एक नॉर्मल प्रोफाइल हो, CH3 CH2 CH2। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एक मिथाइल ग्रुप और 2 इथाइल ग्रुप रहे, C2H5 C2H5। तो आपका बी का पॉसिबिलिटी है 2, एक तो इससे 2 मिथाइल और एक नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप अटैच रहे, CH3 CH2 CH2। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 2 इथाइल ग्रुप C2H5 C2H5 और एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, जब ए बनेगा तो ए का पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। तो इस कार्बन से तो ट्रिपल बॉन्ड रह नहीं सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो किसी भी ग्रुप को हटना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन से CH3 CH3 OH। ए का पॉसिबिलिटी एक तो ये है, और दूसरा पॉसिबिलिटी एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हो, इस कार्बन एटम पे 1 और 2 पे मान लीजिए। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ एक हाइड्रोजन बचेगा। नेक्स्ट CH2 कार्बन से मिथाइल ग्रुप OH, इस कार्बन से OH है, इसको हटा दीजिए। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है ए का इस स्ट्रक्चर से, मतलब इन दोनों का जब हाइड्रोजनेशन होगा तो ये बी ये बन सकता है। लेकिन ए आपका ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, इस केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है। बाकी तो किसी में है ही नहीं, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, सिमिलरली यहाँ पे भी। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने का 2 ही कार्बन है, यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ एक ही कार्बन है तो इन दोनों के बीच में भी नहीं हो सकता है, या तो या यहाँ सिमेट्रिकल होने के कारण आइडेंटिकल ही बनेगा। कहीं पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगाइए तो आपका प्रोडक्ट बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, नेक्स्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप और एक OH। तो ये आपका A बनेगा। और ये कायरल कार्बन है इसके पास, तो इसमें ना तो POS है ना COS है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो A का स्ट्रक्चर ये है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, तो इसका हाइड्रोजनेशन होगा तो B आपका ये बनेगा। AB का स्ट्रक्चर ही बताना था, A एंड B, तो दोनों का स्ट्रक्चर बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोकार्बन A adds 1 mole of hydrogen in the presence of platinum catalyst to form normal hexane। तो आपके पास A हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि 1 मोल हाइड्रोजन लगता है नॉर्मल हेक्सेन बनाने के लिए, मतलब ये अल्कीन है और 6 कार्बन एटम का अल्कीन है, तभी तो ये नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। तो नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6। अब किसी एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, वो अभी पता नहीं है, देख लेंगे आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। व्हेन A is oxidized vigorously with KMnO4 a single कार्बोजाइलिक एसिड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम इज आइसोलेटेड। तो ये बोल रहा है कि जब A जो अल्कीन है आपका, उसका रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ, मतलब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो एक ही कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा और 3 कार्बन एटम का। तो ऑब्वियस बात है कि मिडिल में डबल बॉन्ड होगा। क्यों? ताकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो तो दोनों COH, तो 3 कार्बन एटम का COH, इधर से भी 3 कार्बन एटम का COH, मतलब CH3 CH2 COH, प्रोपानोइक एसिड बने। तो आपका जो A है वो आपका है हेक्स 3 मतलब 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और जब हाइड्रोजनेशन होगा इसका तो नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। एक्सप्लेनेशन भी हो ही गया, हेक्स 2 है, इसका जब हाइड्रोजनेशन होगा तो एक ही हाइड्रोजन ऐड होगा 1 मोल, तो डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 से तो डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ो और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोजाइलिक एसिड बनाएगा। तो पहले तो ये CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड बनेगा, प्रोपानल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड फर्दर कार्बोजाइलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो प्रोपानोइक एसिड बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आइसोमेरिक
para disubstituted aromatic compound A2E with molecular formula C8H8O2 were given for identification. Based on the following observation give a structure of the compound. तो आपके पास पारा आइसोमर है डाइसब्स्टिट्यूटेड, मतलब दो ग्रुप पारा पोजीशन पे अटैच रहेगा बेंजीन के, और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है आइसोमर का, और सभी के बारे में कुछ कुछ हिंट दिया हुआ है जिससे कि आपको सभी का स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले बेंजीन, तो बेंजीन में C6H6 होता है, लेकिन जब यहाँ से एक ग्रुप अटैच होगा तो एक हाइड्रोजन तो कम ही अटैच होगा। सिमिलरली यहाँ से जब ग्रुप अटैच होगा तो बेंजीन में आपका C6H4 बिजी हो गया, तो बच गया C2H4O2। ये आपको अटैच करना है दो पारा पोजीशन पे। तो पहला है कि बोथ A एंड B फॉर्म ए सिल्वर मिरर विथ टोलेंस रिएजेंट, ऑल्सो B गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ FeCl3 सॉल्यूशन। तो B जो है पॉजिटिव टेस्ट देता है FeCl3 के साथ भी, मतलब फिनोल। तो बेंजीन से OH तो अटैच होना चाहिए B के लिए, और एल्डिहाइड भी होना चाहिए। तो जब OH चला गया तो C2H3O बच गया, तो एक एल्डिहाइड तो CH2 बच गया, तो यहाँ से CH2 CHO अटैच कर दीजिए, ये आपका B हो गया। अब A के लिए एल्डिहाइड तो होना ही चाहिए बेंजीन से, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से CHO अटैच हो, तो इधर कार्बन आ जाएगा, तो यहाँ से CHO और यहाँ से OCH3 दूसरा पॉसिबिलिटी है, तो ये आपका A है। टोलेंस टेस्ट देगा, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट देता है। और फिनोल टेस्ट मतलब B जो है न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब B सिर्फ फिनोल होगा, A फिनोल नहीं हो सकता है। अगर यहाँ से H अटैच कर दीजिएगा तो ये भी न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो इसलिए एक कार्बन है यहाँ पे, तो ये आपका A हो गया। नेक्स्ट C गिव पॉजिटिव आयोडोफोन टेस्ट, तो C आपका पॉजिटिव आयोडोफोन टेस्ट देना चाहिए, मतलब CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड CH3 अटैच हो गया, दो कार्बन था दोनों बिजी हो गया, तीन हाइड्रोजन बिजी हो गया, तो एक OH बचा, तो पारा पोजीशन से OH ही अटैच होगा, तो ये आपका C है। इसके बाद है D इज readily extracted in aqueous NaHCO3 सॉल्यूशन। तो aqueous NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आसानी से दे देता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि कार्बोजाइलिक एसिड हो, फिनोल तो देता नहीं है। अगर NO2 ग्रुप अटैच रहेगा पारा पोजीशन पे तभी दे सकता है, उसके लिए नाइट्रोजन होना चाहिए जो कि है नहीं, तो फिनोल नहीं होगा, कार्बोजाइलिक एसिड होगा। तो बेंजीन से COOH अटैच कर दीजिए। उसके बाद COOH तो एक CH3 बच गया, तो यहाँ से CH3 अटैच हो जाएगा। ये आपका D था, सॉरी C था, नहीं D, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट D दे रहा था। अब नेक्स्ट E ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो एसिड हाइड्रोलिसिस से 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन देता है। तो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, तो ये कैसे बनेगा? बेंजीन यहाँ से एक OH रहे पहले से, और यहाँ O, फिर कार्बन और कार्बन, तो इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये H, मतलब O पे डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए, तो यहाँ H और यहाँ OH मिलेगा, तो इस तरह से 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बनेगा। तो फिनोल और ये, अब हाइड्रोजन कितना बच गया C2H4O2 में, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, 3 हाइड्रोजन बचा है। अब यहाँ एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, तभी तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका E है और ये D हो गया। तो सभी का स्ट्रक्चर बता दिए ABCDE, और ये सभी एक दूसरे का आइसोमर है। AB आपका ये हो गया OH और CH2CHO, फिर CDE, सभी के बारे में कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ था, उसके बेसिस से स्ट्रक्चर बना है। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।